तो बिहार में आज बीजेपी जेडीयू के गठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार सुबह 10 बजे शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले जेडीयू और एनडीए के गठजोड़ को लेकर जेडीयू में ही फूट पड़ गई है। जेडीयू नेता अली अनवर ने नीतीश के फैसले के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिए। अली अनवर ने कहा कि उन्हें यह फैसला गवारा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अपनी आत्मा की आवाज पर भाजपा के साथ जाने का फैसला किया है, लेकिन मेरा ज़मीर यह गवारा नहीं करता, इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं उनके इस कदम का समर्थन करूं। मौका मिला पार्टी में तो मैं अपनी बात को रखूंगा और मेरा मानना है कि जिन कारणों को लेकर के हम लोग बीजेपी से अलग हटे, वो कारण आज और भी सुरखुरू तरीके से और भी साफ साफ वो कारण मौजूद हैं। तो जेडीयू के राज्यसभा से सांसद हैं अली अनवर। उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता। नीतीश कुमार ने अपनी आत्मा की आवाज पे इस्तीफा दिया और बीजेपी के साथ गए हैं, लेकिन मैं इस गठबंधन से सहज नहीं हूं। नीतीश कुमार जी ने अपनी आत्मा की आवाज पर भाजपा के साथ जाने का फैसला किया है, लेकिन मेरा ज़मीर यह गवारा नहीं करता, इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं उनके इस कदम का समर्थन करूं। मौका मिला पार्टी में तो मैं अपनी बात को रखूंगा और मेरा मानना है कि जिन कारणों को लेकर के हम लोग बीजेपी से अलग हटे, वो कारण आज और भी सुरखुरू तरीके से और भी साफ साफ वो कारण मौजूद हैं। तो जेडीयू और एनडीए के गठजोड़ को लेकर जेडीयू में ही असंतोष फैल रहा है। जेडीयू नेता अली अनवर की बात सामने आई। उन्होंने कहा कि नीतीश के फैसले के खिलाफ वो हैं, उन्हें ये फैसला मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा अगर उन्हें मौका मिला तो वो पार्टी में अपनी ये बात जरूर रखेंगे। राज्यसभा से सांसद हैं अली अनवर। उन्होंने कहा वो नीतीश के फैसले से सहमत नहीं है, क्योंकि जिन कारणों से एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए थे वो कारण अब भी बने हुए हैं। इसलिए बीजेपी के साथ जाने के नीतीश कुमार के फैसले को उनका ज़मीर गवारा नहीं करता। उन्होंने कहा बीजेपी के साथ जाना संभव नहीं है। हालांकि आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। उनके साथ बीजेपी के सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये सरकार आज बन जाएगी। एनडीए के गठजोड़ की वापसी हो गई है नीतीश कुमार की एनडीए में। बीजेपी जेडीयू के गठबंधन में आज बिहार की सरकार बन जाएगी, लेकिन अली अनवर जो कि जेडीयू के सांसद हैं, उनका कहना है कि मेरा ज़मीर इस गठबंधन के खिलाफ है और नीतीश कुमार ने अपनी अंतरात्मा के फैसले पर इस्तीफा दिया और इसके बाद बीजेपी के साथ गए, लेकिन मेरा ज़मीर इस बात से सहमत नहीं है। मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता है। ये पहली आवाज है जो जेडीयू के अंदर से आई है। कल रात पूरा सियासी ड्रामा चलता रहा। पटना में सड़क पर दिखा, राजभवन के आसपास ये पूरा सियासी ड्रामा बना रहा और राजभवन इसका केंद्र था। जिस तरह से एक के बाद एक मुलाकातें राज्यपाल से पार्टी के नेताओं ने की, लेकिन आज सुबह सुबह सबसे बड़ी खबर और पहली खबर यही आई है। सबसे पहला डेवलपमेंट यही है कि अली अनवर ने कहा कि उन्हें नीतीश कुमार का ये फैसला गवारा नहीं है। ये पहली आवाज अभी तक सुनी गई है नीतीश कुमार के खिलाफ उनके बीजेपी के जाने के बाद। इसके पहले अभी तक हर विधायक की बात जो आई सामने वो समर्थन में ही आई। हालांकि शरद यादव क्या कहेंगे इस पर भी सबकी नजर है। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, अली अनवर का ये कहना क्या मतलब है उसका, और क्या ये अली अनवर की अकेली आवाज है या अब इस आवाज के साथ कुछ और लोग भी जेडीयू के सुर मिला सकते हैं? देखिए, अभी तो शुरुआत है, हो सकता है कि कुछ और नाम सामने आए, लेकिन ये जो भी बातें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अपने कहें कि जिस क्षेत्र से वो संबंधित हैं
उसको ध्यान में कर रहे हैं। उनकी जो राजनीति का जो केंद्र है, जो आधार है, उसको ध्यान में रखकर ऐसी बातें आ रही हैं। और स्वाभाविक है, चूंकि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार गए हैं, तो ऐसे में एक मुस्लिम सांसद से ये स्वाभाविक बनता है कि वो इसका विरोध करें, क्योंकि बीजेपी का विरोध जिस तरह से होता रहा है बीजेपी को लेकर, ये पहले भी हो रहा था। और अब चूंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ये विरोध देखने को मिल सकता है। और संभव है कि जेडीयू के और जो मुस्लिम विधायक हैं, अल्पसंख्यक विधायक हैं, उनकी तरफ से विरोध की बात सामने आ सकती है। और कुछ दूसरे विधायक, जैसे कल एक पूनम यादव जो खगड़िया से विधायक हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे ये लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ खड़ी हैं। उनके क्षेत्र का जो समीकरण है वो उनको इजाज़त देता है कि वो इस तरह की बात कहें। तो कुछ नाम ऐसे आ सकते हैं, लेकिन उसकी वजह जो है वो उनके क्षेत्र का स्थानीय समीकरण है, जातीय समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, और इसको ध्यान में रखकर लोग बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग भी बहुत कम हैं और कोई ये नहीं चाहेगा इस तरह का खतरा लेना, चूँकि अब सामने तस्वीर बिल्कुल साफ है, सरकार बनने जा रही है और कोई भी सामने आकर ऐसी बात कहने की हिम्मत शायद नहीं जुटाएगा, और ये संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी। बिल्कुल, ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि तेजस्वी ने भी रात में कहा था कि उनके संपर्क में है जेडीयू के कई विधायक और उनको बंद करके रखा गया मुख्यमंत्री आवास में। एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके सिंह साहब, आप अली अनवर की इस बात को किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक अकेला सुर है जो विरोध में आया है, या और सुर भी इसके साथ मिल सकते हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी में जो लेजिस्लेचर पार्टी, जनता जेडीयू की जो लेजिस्लेचर पार्टी है, उसमें करीब 18 से 20 विधायक हैं जो कि अपने आप को बदल रहे हैं और वो इनके खिलाफ है, नीतीश के इस फैसले के खिलाफ है। जाहिर है, जो मुस्लिम वोट से आए हैं, जिनका बहुमत मुस्लिम वोट से तय हुआ है, वो इस फैसले के फेवर में नहीं होंगे। यही वजह है कि आप देखिए 12 घंटे के अंदर इतना बड़ा चमत्कार होता है कि रात भर नाटक चलता रहा और आज नीतीश शपथ लेने 10 बजे जा रहे हैं। ये भी 5 बजे तय था, 10 बजे किया गया। आप समझ सकती हैं वो हड़बड़ी किस कारण से होगी। कोई कयामत बर्पा नहीं हो रही थी, लेकिन सिर्फ इसलिए हुआ है कि इसमें एमएलए टूट ना जाए। हालांकि टूटने की जो कंडीशनैलिटीज है वो अलग है। 2/3 बहुमत चाहिए और वो भी मर्जर के साथ होना चाहिए, जो एंटी डिफेक्शन लॉ नया 93rd अमेंडमेंट के बाद आया है। लेकिन ये बात सही है कि हड़बड़ी बहुत ज्यादा थी और उसी की वजह से आज ये शपथ 10 बजे हो रहा है। मैंने अपने 40 साल के करियर में डेमोक्रेसी के साथ, प्रजातंत्र के साथ इतना बड़ा धोखा पहले कभी नहीं देखा है, और इसमें गलती बीजेपी की नहीं है। बीजेपी अपने स्टेट पे कायम है। इस्तेमाल करा धोखा, बहुत बड़ा शब्द है, आप क्यों कह रहे हैं इसको धोखा? नहीं, मैं एक्चुअली सवेरे का वक्त है, वरना मैं प्रजातंत्र के साथ बलात्कार कहता। मैं शालीन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। मैंने 40 साल में नहीं देखा कि पीपुल्स वर्डिक्ट अभी 2 साल पहले आया है। मुझे याद है 25 जुलाई को, आज से 2 दिन पहले, 2 साल पहले की बात है, मुजफ्फरपुर में मोदी ने कहा था नीतीश के डीएनए में खोट है। मुझे नहीं मालूम, फिजिकल साइंस मैंने जितना पढ़ा है, अभी तक नहीं मालूम कि डीएनए चेंज होता हो। कोशिश हो रही है, लेकिन डीएनए अभी तक चेंज नहीं हुआ। यह बीजेपी का मादा है कि 2 साल में नीतीश का डीएनए चेंज कर देती है। और उसके बाद आज ये स्थिति है कि ये नीतीश जिन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ रह जाऊंगा, ये सत्ता में आज शपथ लेने जा रहे हैं। मजाक हो रहा है प्रजातंत्र के साथ। मुझे 40 साल में इतना बड़ा मजाक, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा बलात्कार प्रजातंत्र के साथ मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन ये कहा ही जाता है कि सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, और मौका देखकर अक्सर पार्टियां ऐसे बदलती रहती हैं अपने साथ। हम